आइए चंद बातें हम देखते हैं गुस्ल के ताल्लुक़ से, चूँकि हम वज़ू तक पिछली मरतबा पहुँच चुके थे। अब आइए गुस्ल के ताल्लुक़ से हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो गुस्ल जो है ये मारूफ़ है, मशहूर चीज़ है, और ये वो चीज़ है जो हमारी नमाज की और तवाफ़ की बुनियाद बनती है। जैसे कि नमाज और तवाफ़ दो ऐसी इबादतें हैं जो बग़ैर वज़ू के नहीं होता, ये वज़ू इनके लिए शर्त है। तो वज़ू के लिए याद रखिए गुस्ल होना भी शर्त है। वज़ू गो एक मुस्तक़िल इबादत है, वो अपनी जगह है कि अगर इंसान को गुस्ल ना भी हो तो वज़ू कर सकता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर गुस्ल ना हो तो वज़ू करने से इबादतें नहीं कर सकता। वो दो इबादतें जिनके लिए गुस्ल जो है वज़ू शर्त है, याद रखिए, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि गुस्ल के बाद वज़ू हो तो वो दो इबादतें इंसान कर सकता है, ठीक है। तो गुस्ल एक मशहूर चीज़ है, इसकी मशहूरियत और ये एक मारूफ़ अमल है। इसके ताल्लुक़ से कुरान ने बयान किया, इसके ताल्लुक़ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं समझता हूँ अनगिनत बहुत ज़्यादा बकसरत रिवायतें आती है। सहाबा ने सवाल किया, आपने ख़ुद बयान किया, अल्लाह ने कुछ मसाइल आए तो उस पर कुछ कुरानी आयतें नाजिल की। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इस बात को सूरह माइदा आयत नंबर 6 में फरमाया और बयान किया, व इन कुंतुम जुनूबन फत्तहरू, कि अगर तुम में से कोई जुनूबी हो जाए, ठीक, तो फिर वो क्या करे, वो फत्तहरू के अंदर जो है गुस्ल शामिल है, याद रखें। तो वो फिर गुस्ल करे, ठीक है। तो वज़ू का इंशाअल्लाह हमने पहले तफसीलात देख चुके हैं, हम गुस्ल की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, ठीक। तो अगर तुम में से कोई शख्स जो है जुनूबी हो जाए, हालत जनाबत में हो, मतलब इसका गुस्ल टूट जाए, तो वो क्या करे, गुस्ल करे, तहारत हासिल करे गुस्ल के ज़रिए, ठीक। इसी तरह दूसरे मुकाम पे सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर जो है 43 से 43 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है और कहता है, वला जुनूबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू, कि अल्लाह फरमाता और कहता है और जनाबत की हालत में नमाज के करीब ना जाओ हत्ता कि तुम गुस्ल कर लो, मगर ये कि राह चलने वाले मुसाफिर हो। अगर मस्जिद से जाना हो या गुज़रना हो तो इंसान गुज़र सकता है जनाबत की हालत में, सिर्फ गुज़रना है, लेकिन जब तक गुस्ल ना कर ले तो नमाज नहीं पढ़ सकता। तो इससे पता चला कि जिसका गुस्ल नहीं उसकी नमाज नहीं, याद रखी। जैसा जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं, तो जिसका गुस्ल नहीं तो उसका वज़ू नहीं तो उसकी नमाज नहीं, ऐसा बोल सकते सिर्फ इबादत के हद तक। वरना वज़ू एक मुस्तक़िल इबादत है, उसको गुस्ल ना भी हो तो आप कर सकते, उसका सवाब मिलेगा। लेकिन जब इबादत का मामला आएगा तो पहले गुस्ल और उसके बाद वज़ू दोनों का होना ज़रूरी है। उसके बाद ही हमारी इबादतें जिनके लिए वज़ू शर्त है वो कबूल होती, याद रखें, ठीक। इसी तरह सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, जब मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह से तजावुज़ कर जाए, मिल जाए, तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो यहाँ भी इस हदीस में देखिए गुस्ल के अल्फाज आए कि जब मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह से मिल जाए तो उस पर गुस्ल वाजिब है, ठीक। और इसी तरह बहुत सारी बातें जो है कुरान आयतों में आती हैं जिसमें गुस्ल के ताल्लुक़ से बताया गया है।